सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत चलते हुए हमने आपको सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका, प्रथम समोल्लास, द्वितीय समोल्लास के बारे में विस्तार से व्याख्या की है, अध्ययन किया है। इसी कड़ी के अंतर्गत चलते हुए हमने आपको सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने अध्ययन अध्यापन विधि किस प्रकार होनी चाहिए, यानी बालक और बालिकाओं का पठन पाठन किस प्रकार होना चाहिए, उनका पढ़ना पढ़ना किस प्रकार होना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, उसी के अंतर्गत चलते हुए आज हम जो नया प्रकरण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले प्रकरणों को प्रारंभ करने से पहले हम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाते हुए 3 दफा ओम का उच्चारण करेंगे। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयर्मः शन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारवतु अवतु माम् अवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए मित्रों, पिछले प्रकरण के माध्यम से हमने आपको सत्यार्थ प्रकाश के यानी जो तृतीय समोल्लास है अध्ययन अध्यापन विधि जो चल रही है उसके बारे में बताया था कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धस्य पशोभिनः चत्वारिदस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, यानी बड़े बुजुर्गों का जो अभिवादन करने से उनके शीलता और हमारे जो जीवन के अंदर 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है, आयुर्विद्या यश और बल, इन चीज़ों की हमारे जीवन में प्राप्ति होती है। उसी के अंतर्गत चलते हुए आज हम नया प्रकरण में बताएंगे कि मनुस्मृति के श्लोक के माध्यम से स्वामी जी कहते हैं समानात् ब्राह्मणो नित्यं मद्विजेत विषादिव अमृतस्य वचाकांगक्षद भवमानस्य सर्वदा। अर्थात स्वामी जी इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं मनुस्मृति के कि वही ब्राह्मण समग्र वेदों और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा के तुल्य से सदा डरता हो और अपमान की इच्छा के समान अमृत को ग्रहण करता हो। इसका भी हमने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो ब्राह्मण होता है वो समग्र वेद विद्याओं को जानता है, उस परमात्मा को जानता है जो कण कण में विराजमान है, जर्रे जर्रे में विराजमान है, उसको जानता हो तो वो हमेशा अपने मान और प्रतिष्ठा से डरेगा, क्योंकि उसको अपना मान और सम्मान खोना नहीं है, उसको अपना सम्मान संभाल के रखना चाहिए। तो वो प्रतिष्ठा को विष के तुल्य समझेगा, यानी जो उसकी प्रतिष्ठा होती है, मान होता है, सम्मान होता है, उसको विष के समान समझेगा। अगर उसको वह ज़्यादा उसको उपयोग में लेगा और उपयोग के साथ उसको घमंड किया तो वो खुद का सर्वनाश कर बैठेगा, और ज़्यादा भी उसको नीचता में लिया, धैर्य में लिया तो भी उसको नुकसान पहुंचेगा। यानी जो अपमान की इच्छा से डरेगा, यानी जो वो उसका जो मान सम्मान है उसको वे बड़े ही अपने धैर्य के साथ उसका सम्मान रखेगा, मान सम्मान को। तो कहते हैं इच्छा अमृत के समान किया करता है, यानी अपमान की इच्छा को, जो अपमान होता है उसको भी अमृत के समान रखता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी बड़ा विद्वान होता है, वेदों का ज्ञाता होता है, परमेश्वर को जानता है, तो वो हमेशा अपमान को विष के तुल्य समझेगा। यानी कड़ी बड़ी सभा में बैठे हो, किसी ने कुछ कटु वचन बोल दिया तो भी उसको वहाँ धैर्य से वो काम लेगा। यानी कि वो उग्र स्वभाव होकर क्रोध कर कर उसको अपना घमंड दिखाएगा तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वो विद्वान नहीं कहलाएगा, उसको भी धैर्य समान समझेगा। और ज़्यादा भी उसका सम्मान कर दे, वो स्वामी जी ऐसे है, हमारे विद्वान साहब ऐसे है, तो भी वो धैर्य ही बनाए रखेगा। आगे कहते हैं अनेत्रक्म योगेन संस्कृतमात्म द्विज शनैः गुरौ वसन्न संचितन्नु याद ब्रह्माधिगमिकं तपः। अर्थात इसके माध्यम से कहते हैं इसी प्रकार से कृतोपनयन यानी द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के यथार्थ ज्ञान को ग्रहण करते हुए तप करते हुए आगे बढ़ाते चले जाए। यानी इसी प्रकार उनको अध्ययन करवाते करवाते ब्राह्मण जो हमारे विद्वान जन हैं, हमारे गुरुजन हैं, आचार्य जन हैं, वो अध्ययन करवाते करवाते उनको इस प्रकार की इस सिद्धि तक ले आवे कि वे किसी के सामने से अगर उनका जो शास्त्रार्थ हो कोई भी हो, उनके जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटे। वो यानी धीरे धीरे वेद के यथार्थ ज्ञान को, यानी वेद का यथार्थ ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, उसको ग्रहण करते करते वो इस कदर पहुंच जावे कि वो कभी भी अपने जीवन में पीछे नहीं हटे, हमेशा आगे रहे। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान, अपने ज्ञान रूप को, तप को बढ़ाते चले जावे, यानी अपना तप और ज्ञान स्वरूप है उसको आगे से आगे बढ़ाते चले जावे। और भी जो बड़े बड़े शास्त्र है उनका भी अध्ययन करते हुए अपने बुद्धि ज्ञान को विस्तृत करे, उसको यथार्थ रूप में फैलावे, चारों तरफ चारों दिशा में उस परमात्मा की वाणी को फैलावे। इस प्रकार वे अपने ज्ञान को और भी समग्र यानी इस महासागर के समान फैला देवे कि लोग उसकी वाहवाही करे, उसके गुरुजनों का भी मान करे, सम्मान करे। यानी धीरे धीरे वेद के यथार्थ ज्ञान को वो समझ जावे, तप करता जावे। तप यानी जो बड़े बड़े शास्त्र होते हैं उनका भी वो धैर्यता से अध्ययन करे। आगे कहते हैं योनधित्ये द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमं स जीवन्नेव शूद्रमत्वमाशु गच्छति सान्वयः। यानी कहते हैं जो वेद को ना पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वे अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। यानी जो वेद को नहीं पढ़ता है, श्रम नहीं करता है, तो वह अपने पुत्र और पौत्र को शूद्र सहित शीघ्र प्राप्त हो जाता है। यानी जो माता पिता आचार्य जन वेदों का पठन भी नहीं करता और पाठन भी नहीं करता हो, यानी वो पढ़ता भी ना हो और पढ़ाता भी ना हो, तो वो शूद्र के समान माना जाएगा। क्योंकि न वो सत्य मार्ग पे चल रहा है और न अपने पुत्र या पुत्र को और पौत्र को भी सन्मार्ग पर नहीं चला रहा है, तो वो तो हमें दोषी का भागी ही कहलाएगा। इसीलिए वो अगर वेद को ना पढ़े और शास्त्रों का अध्ययन ना करे, अन्यत्र किसी कार्य में श्रम करे, अन्यत्र दूसरे कार्यों में वो मेहनत करे, तो वह किसी काम का नहीं है। श्रम भी ऐसी करनी चाहिए, यानी कार्य भी काम भी ऐसा करे कि उसको वह अपने पुत्र पौत्रों को सहित शूद्र न कहलाकर ब्राह्मण रहे। यानी जो आप शूद्र कहते हैं, ब्राह्मण से कहते हैं जो कर्म के आधार पर होते हैं, यानी अपने कर्मों के अनुसार अपना जीवन ढलता है। यानी ब्राह्मण कुल में जन्मा भी अगर वो वेद पठन पाठन नहीं करता हो, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता हो, शूद्र के समान है। और वो अगर कोई शूद्र के कुल में जन्म लिया हुआ हो तो अपने कर्म अच्छे करता हो, शास्त्र पढ़ता हो, वेदों का पठन पाठन करता हो, तो वो एक ब्राह्मण के समान माना जाएगा। इसीलिए जो वेद को ना पढ़े, वेदों की बातें ना करे, तो वो अपने जो पुत्र पौत्र एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो पैदा होता है तो वो भी एक शूद्र के समान होता है, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे क्षत्रिय का हो, चाहे वैश्य का हो। इसीलिए हमको उस सिद्धि तक नहीं पहुंचना है कि हम इस नीच काम को प्राप्त होवे। आगे कहते हैं 3 श्लोक के माध्यम में 60 श्लोक है, उसके माध्यम से कहते हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ।
वर्जयन्मद्धूमांसञ्च गन्धं मालं रसान् विस्त्रिय सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां च वैंसनम्। दूसरा कहते हैं अभ्यंगमंजनम चाक्षुणो रूपानक्षत्रधारणम कामं क्रोधं च लोभं च नैर्तिक्तं गीतवादनम्। स्त्रीणां निधूतं च जनवादं च परिवादं तथा नृतं स्त्रीणां च प्रेक्षाणां उपघातं परस्य च एकाशयित सर्वत्र नः रेतस्कन्दयत्वा क्वचित् कामादिस्कन्दयन् रेतो हिंसीति वृत्तमात्मनः। इन चारों श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद मांस आदि गंध वाले रस, स्त्रियों का एकांत सेवन, पुरुषों का संग, सब खट्टाई, प्राणियों की हिंसा, इन सब से वह दूर रहवे। यानी जो ब्रह्मचारी होते हैं एक वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी जीवन होता है। उस जीवन के काल में, इस जीवन के अंतराल में ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी को दोनों को मद्य, मांस, धूम्रपान, एकांत स्त्री का सेवन और सब संग खटाइयों से दूर ही रहना चाहिए। इन चीज़ों के सेवन से उनका जीवन का नाश हो जाता है। अगर इस नाश से बचना है तो इन चीज़ों से हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा। इसीलिए मद मांस को तो अवश्य ही दूर रखना चाहिए। और माला, रस, इन चीज़ों से तो हमारा जीवन तो नाश में होता ही होता है और आने वाला हमारा जो जीवन होता है वो भी अंधकार में डूब जाता है। आगे कहते हैं दूसरे श्लोक के माध्यम से अंगों का मर्दन, बिना निमित्त उपेक्षित इंद्रियों का स्पर्श, आंखों में अंजन, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, नाच, गान बजाना आदि से भी दूर ही रहना चाहिए। यानी बिना वजह आंखों में अंजन रखना, किसी को बुरी नजरों से देखना, किसी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या का जो भूत सवार हो जाता है उससे भी ब्रह्मचारियों को दूर ही रहना चाहिए। अगर इन आदतों के अंदर हमारा जीवन पड़ जाता है, इन चीज़ों में हमारा जीवन ढल जाता है तो हमारा जीवन आगे का जो ब्रह्मचारी जीवन होता है वो तो नाश में चला जाता है, वो तो अंधकार में डूबता ही डूबता है। पर आगे वाला आने वाला जीवन जो होता है, हमारे 4 आश्रम जो होते हैं, हमारा जो गृहस्थ जीवन निकलता है, वानप्रस्थ वाला जीवन निकलता है, संन्यास वाला जीवन निकलता है, वो बड़ा ही अंधकार में हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। नाच, गान बजाना, ईर्ष्या करना, किसी से जलना, किसी का मतभेद करना, इन चीज़ों से सबसे हमेशा दूर रहना चाहिए। आगे कहते हैं धूर्त, जिसे धूर्त मनुष्य होता है, जिस किसी की कथा, निंदा, मिथ्या भाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय, दूसरों की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवे। यानी जो ये किसी की निंदा करना, किसी की निंदा सुनना, किसी के साथ मिथ्या भाषण करना, लड़ाई झगड़ा करना, इन चीज़ों से तो दूर ही रहना चाहिए। इससे ब्रह्मचारी जीवन को बड़ा ही नुकसान पहुंचता है। अगर वो इन चीज़ों के अंदर पड़ जाएगा, इन चीज़ों की लत लग जाएगी तो वो उसका अध्ययन अध्यापन नहीं हो पाएगा, वो पठन पाठन नहीं कर पाएगा, अपने जीवन को उन्नत नहीं बना पाएगा। अगला जो 14 श्लोक उसमें कहते हैं सर्वत्र एकाकी सोवे, यानी हमेशा एकांत स्थान में सोना चाहिए, किसी के परस्पर यानी संग में नहीं सोना चाहिए, भले लड़का हो चाहे लड़की हो। वो एकांत अपना स्वयं का एक अलग से शयन रखे, बिस्तर रखे, उसी पे वो अकेला ही सोवे। जो काम वासना वीर नाश ना होवे, इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहे और अपने विचारों को हमेशा परिपुष्ट और शुद्ध रखे। तो जानो ब्रह्मचार्य जीवन का नाश नहीं होगा। अगर इन चीज़ों से वो दूर रह जाता है तो उसका जीवन, ब्रह्मचार्य का जीवन नाश नहीं होगा। और वो इन चीज़ों में लिप्त हो गया, इन चीज़ों में ढल गया तो उसका जीवन तो ब्रह्मचार्य जीवन नाश तो अवश्य ही होना ही चाहिए। होना चाहिए मतलब हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से तो उसको हमेशा दूर ही रहना चाहिए। और बिना वजह, बिना किसी काम के अपनी उपेक्षित इंद्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जिससे काम वासना बढ़े। इसलिए इन चीज़ों से तो हमारे जीवन को
जो ये चीज़ें हैं हमारे जीवन को इतना नुकसानदायक है, इतना नुकसानदायक करती है कि हमारा जो बल होता है, बल बुद्धि होती है, हमारा शारीरिक बल होता है, मानसिक बल होता है, बुद्धि बल होता है, वो तो नाश में चला जाता है। हमारी स्मरण शक्ति कम हो जाती है, हमारी याददाश्त कम जो हो जाती है। हम किसी चीज़ को याद करते हैं, पठन पाठन करते हैं तो वो शीघ्रता से याद नहीं होता है और उसको भी भूलने की आदत बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे ब्रह्मचर्य जीवन को जितना हो सके मजबूत बनाए रखना चाहिए। तो आज के प्रकरण के माध्यम से हमने जाना कि ब्रह्मचार्य जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए और ब्रह्मचार्य जीवन में किन की चीज़ों से दूर रहना चाहिए और किस प्रकार उनका पठन पाठन होना चाहिए, इस प्रकार का कि उनका जीवन का नाश ना होवे। इस प्रकार का जो आज हमने इस प्रकरण के माध्यम से जाना। अगले प्रकरण के माध्यम से जानने की और उनका जीवन किस प्रकार उन्नति के मार्ग पर प्रस्तुत होवे, किस प्रकार उनको अपने जीवन में मान सम्मान और ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए, किस प्रकार और बड़े बड़े जो शास्त्र होते हैं उनका किस प्रकार अध्ययन करना चाहिए, गुरु किस प्रकार पढ़ना और पढ़ाना चाहिए सब बच्चों को, शिष्य किस प्रकार पढ़े और पढ़ावे अपने आचार्यों के साथ में, उसके बारे में हम अगले प्रकरण के माध्यम से चर्चा करेंगे। आज हम इस प्रकरण के माध्यम से यही जाना कि हमारे को ब्रह्मचारी जीवन को मजबूत करना है। आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिए। इससे होगा ये फ़ायदा कि जो मेरा हर वीडियो नया अपलोड करता हूँ आपके सामने सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन है, संदेश है, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा और उसका सर्वप्रथम लाभ आप उठा पाएंगे। यह महर्षि स्वामी दयानंद जी का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, जो हमारे जीवन को उन्नति के मार्ग पर प्रस्तुत करता है, उन्नति के मार्ग पर ले चलता है। तो आप जितना हो सके हमारे से जुड़िए और इन ज्ञान को अपने जीवन में धारण करिए और अपने जीवन को उन्नत बनाइए। आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को भी इस चैनल के बारे में बताइए और उनको इससे जोड़िए जिससे वो अपने जीवन को उन्नत बना सके। चलिए आज के प्रकरण को हम यहीं पर ही विराम देते हैं। अगले प्रकरण के माध्यम से हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इति ओम शम। धन्यवाद।